बात रायपुर की करते हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का महाअभियान शुरू होगा। 1 नवंबर से ये महाअभियान शुरू होगा। धान खरीदी के साथ सीएम ने किसानों और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और इस साल 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का अनुमान है, तो 25.72 लाख किसानों का पंजीयन हो चुका है। लगभग 61,000 नए किसानों को ने अब की बार पंजीयन करवाया है नए किसानों ने, और धान खरीदी की सभी तैयारियां शुरू हो गई हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान है और लक्ष्य भी यही रखा गया है और इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना है। लेकिन कई बार हमने देखा है लाइनों में लगे रहते हैं, टोकन नहीं मिलता है, कई बार बाहर से धान आ जाता है, कई बार ये भी देखा गया है कि ना पानी की व्यवस्था है, ना कुछ उन्हें दूसरा वहाँ कोई उपचार की कोई व्यवस्था होती है। कई बार अटैक आने से भी हमने देखा है कि किसानों की मौत हो जाती है। इन तमाम बातों का ध्यान रखना है। बिल्कुल ध्यान रखना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसान हितैषी सरकार अपने आप को बोल रहे हैं और निश्चित तौर पर किसानों के लिए काम भी किया है आपने। 2018 में धान और किसान ये दो ही मुद्दे थे जिसको लेकर कांग्रेस सत्ता में काबिज हुई थी। उसमें कोई दो राय नहीं कि 2500 रुपए प्रति क्विंटल देना, डिफरेंस का अमाउंट भले 4 किस्तों में आ रहा है लेकिन किसान की जेब में तो आ रहा है। अब कल से इस महापर्व की शुरुआत है धान खरीदी, क्योंकि छत्तीसगढ़ की धुरी में विजय जी केवल धान और किसान रहा है। जो किसान को जीत लिया उसने छत्तीसगढ़ को जीत लिया। ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब विपक्ष में तो जानते थे। अब भारतीय जनता पार्टी की भी सुर बदले। भारतीय जनता पार्टी का भी साफ तौर पर कहना है कि 2023 में किसानों के लिए बड़ी घोषणा लेकर जरूर भारतीय जनता पार्टी आएगी। खैर ये तो वक्त बताएगा। कल से धान खरीदी की शुरुआत है। देखिए, इस बार मोबाइल से ही पंजीयन हो जा रहा है, आपको आपका टोकन नंबर मोबाइल पर आ जा रहा है। लेकिन हाँ, ये बात बहुत सही है कि वहां पर जहां पर आप धान खरीदी मंडी हो वहां पर आपको सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। 110 लाख मीट्रिक टन कम धान नहीं होता। पिछली बार से लगातार आप आंकड़े बढ़ाते जा रहे हैं। 70 लाख मीट्रिक टन से जो शुरुआत हुई थी अब वो 110 लाख मीट्रिक टन हो गई। मतलब साफ है 61,000 से ज्यादा नए किसान इस बार रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। निश्चित तौर पर सरकार के लिए बड़ी बात है। लेकिन हाँ, उन तमाम किसानों का धान बिके, क्योंकि इस बार बारिश के होने से बहुत सारा धान भीग गया है। उन धान का भी समुचित उनको लाभ जो है, भीगा हुआ धान भी सरकार खरीदे और जो इस जगह पर जाए धान खरीदी मंडी पर वहां अव्यवस्था ना हो, इस बात का विशेष तौर से ध्यान जिला प्रशासन को और खास तौर से जितने भी कृषि विभाग के अधिकारी हैं उनको रखना चाहिए। वाकई, और शायद इसीलिए विपक्ष भी कई बार इनकी तरफ इंगित भी करता है या अपना ध्यान खींचने की कोशिश करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य इस तमाम बातचीत के लिए।